जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। सीएसएस की सीरीज में हमें पूरी जानकारी सीखनी है, बिल्कुल शुरुआत से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट तक। परंतु सीएसएस को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानकारी होना ज़रूरी है कि किस प्रकार हम अपनी इस डीवीडी में दी गई एक्सरसाइज फाइल का प्रयोग कर सकते हैं। सीएसएस को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स HTML और CSS एक्सरसाइजेस के रूप में आपके पास पहले से ही डीवीडी में दे दिए हैं। और यदि आपके पास डीवीडी में ये अवेलेबल नहीं है तो आप हमारी smartosystems.in पर जाकर इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए CSS को सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। परंतु इस एग्जाम्पल को देखने से भी पहले हम ये देखते हैं कि किस प्रकार हम डीवीडी में दी गई एक्सरसाइज फाइल का प्रयोग कर सकते हैं और किस प्रकार उसको प्रयोग करके आसानी से हम CSS को सीख सकते हैं। जब आप डीवीडी ओपन करते हैं तो आपके पास यहाँ पे CSS के रूप में एक फोल्डर दिखाई देता है जिसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स पहले से दे दिए गए हैं। आप इस फोल्डर को अपने कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ताकि आप उसको बाद में आसानी से उसका प्रयोग कर पाएँ। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी CSS के सभी प्रोग्राम्स को इस फोल्डर के रूप में कॉपी कर लिया है। जैसे ही इस फोल्डर को खोलता हूँ, यहाँ पे मेरे पास HTML एंड CSS प्रोग्राम्स के रूप में एक फोल्डर अवेलेबल है। इसको मैं खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो आपके पास काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। इनमें से काफ़ी सारे प्रोग्राम पहले से HTML से रिलेटेड हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बेसिक्स HTML जैसे फ़ॉन्ट, हाइपरलिंक इत्यादि के प्रोग्राम हैं, और एडवांस HTML जैसे आपके पास CSS के बेसिक्स और फॉर्म्स इत्यादि के बारे में सभी प्रोग्राम्स दिए गए हैं। परंतु यदि आप ऊपर की तरफ आएँ तो आपके पास CSS के काफ़ी सारे प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे कि मैंने कुछ प्रोग्राम्स को कॉपी किया है तो वो सभी प्रोग्राम्स यहाँ पे फोल्डर के रूप में उपलब्ध हैं। आप अपनी डीवीडी से सभी प्रोग्राम्स को एक साथ कॉपी भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे जैसे मुझे प्रोग्राम्स की आवश्यकता है वैसे वैसे कॉपी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास CSS से रिलेटेड सभी प्रोग्राम्स फोल्डर्स में दिए गए हैं। जैसे यहाँ 59.mysite.css के नाम से एक प्रोग्राम है। अब इसको ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास CSS से रिलेटेड सभी फाइल्स जैसे HTML, mysite.html के रूप में, mystyle.css के रूप में मेरी फाइल है CSS वाली, और कुछ इमेज फाइलें भी मेरे पास यहाँ पे उपलब्ध हैं। इन सभी को एक फोल्डर के रूप में रखा गया है ताकि आप आसानी से इनका प्रयोग कर पाएँ। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पे इस फाइल को खोलना चाहता हूँ mysite.css को। तो जैसे हमने जानकारी पहले दी कि आपको दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है यहाँ पे, एक कोई भी बेसिक टेक्स्ट एडिटर और एक कोई भी बेसिक ब्राउज़र। हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का बिल्कुल नया ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एज का प्रयोग कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसके कारण हम इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम माई साइट को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। आप देखेंगे एक बेसिक वेबसाइट का प्रीव्यू ओपन हो गया है, अर्थात एक बेसिक वेबसाइट मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गई है जिसमें लेफ्ट साइड में मेन्यूज़ दिए गए हैं और नीचे की तरफ ये पेज दिया गया है। यहाँ से मेरे पास उन मेन्यूज़ पे क्लिक करके मैं किसी दूसरे पेज पे भी जा सकता हूँ। ये बिल्कुल सिंपल पेज दिया गया है एक उदाहरण के रूप में। जैसे जैसे हम अपना CSS कोर्स करते चले जाएंगे वैसे वैसे हम इन सभी चीज़ों को सीखते चले जाएंगे और बेसिक से एडवांस की तरफ आते चले जाएंगे। आइए मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इसी तरह से यदि आप mysite.html की कोडिंग देखना चाहते हैं तो आप इस फाइल पर राइट क्लिक करें, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे Notepad++ पहले से इंस्टॉल्ड है, और यदि आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो अगले सेशन में आप इसे सीख पाएंगे कि आप किस प्रकार से Notepad++ को इंस्टॉल कर सकते हैं और किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इसमें काफ़ी सारे फीचर ऐसे हैं जिसके द्वारा CSS कोडिंग को आसानी से किया जा सकता है। आइए मैं इसको एडिट विद Notepad++ से क्लिक करके खोल लेता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास mysite.html नाम से फाइल ओपन हो गई है और नीचे की तरफ सारी कोडिंग अवेलेबल है जो उस वेब पेज को बनाने के लिए प्रयोग की गई है। इस प्रकार से मैं इस बेसिक वेबसाइट mysite.html प्रोग्राम की कोडिंग को देख सकता हूँ। मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। इसी तरह से यदि आप CSS फाइल की कोडिंग देखना चाहते हैं तो ये बिल्कुल साथ में एक और फाइल दी गई है। आप राइट क्लिक करें और यदि आप एडिट विद Notepad++ के साथ इसे भी खोलते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो CSS फाइल की कोडिंग है वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। हम आने वाले सेशन में इन सभी कोडिंग लाइंस को स्टेप बाय स्टेप और लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से समझेंगे, परंतु यहाँ पे मेरा मुख्य उद्देश्य आपको ये जानकारी देना है कि किस प्रकार आप mystyle.css को खोल सकते हैं।
तो इस प्रकार आप mysite.html और mystyle.css दोनों को साथ साथ खोलकर चेंजेस चेक कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पे पर्पल की जगह ग्रीन कलर दे देता हूँ। फाइनली इस फाइल को सेव कर देता हूँ। यहाँ पे ज़रूरी बताना ये है कि ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझाया जा रहा है, आने वाले सेशंस में आप इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब मैं यहाँ पे अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाके mysite.html को ओपन कर लेता हूँ। आप देखेंगे ये सारे कलर यहाँ पे ग्रीन अवेलेबल हो गए हैं, जिनको ग्रीनिश कलर दिया गया है। तो इस प्रकार आप आसानी से चेंज भी कर सकते हैं और आसानी से उसको रिफ्रेश करके अपने वेब पेज में देख सकते हैं। आने वाले सेशंस में हम सीखेंगे कि किस कलर को चेंज करने से कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा और किस प्रकार से उन सभी चेंजेस को हम सीख पाएंगे। तो इस प्रकार हम किसी भी HTML पेज को खोलकर देख सकते हैं और साथ में उसकी कोडिंग भी नोटपैड++ के साथ खोलकर देख सकते हैं।